नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो अभी तक हम संहिता साहित्य और ऋग्वेद का परिचय देख चुके हैं और यजुर्वेद के कुछ अंश हमने देख लिए हैं। तो आज हम जो है वो आगे का यजुर्वेद देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया था, शायद हमने यहाँ तक देखा था, यहाँ तक कि यजुर्वेद के कितने संप्रदाय हैं इसके बारे में हम बात कर चुके थे कि यजुर्वेद के दो संप्रदाय हैं। ठीक है, कौन कौन से संप्रदाय हैं? ब्रह्म संप्रदाय और अदिति संप्रदाय। सम्यकम, कौन कौन से संप्रदाय हैं? ब्रह्म संप्रदाय और अदिति संप्रदाय। एक ये ब्रह्म संप्रदाय और आदित्य संप्रदाय, आदित्य संप्रदाय। सम्यकम। तो ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत आता है कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद आता है ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत, और आदित्य संप्रदाय आता है शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ तक हम देख चुके थे इतनी चीज़ें। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम यजुर्वेद की शाखाएं, कितनी शाखाएं हैं यजुर्वेद की, इसके बारे में। तो यजुर्वेद की शाखाएं मुख्य रूप से पतंजलि के अनुसार कितनी है? तो 100 अध्वर्यु शाखा। अध्वर्यु कौन है? यजुर्वेद के ऋत्विक जो हैं वो अध्वर्यु हैं। ऋग्वेद के ऋत्विक कौन है? होता। ठीक है, तो 100 अध्वर्यु शाखा। ठीक है, 100 अध्वर्यु शाखा। अध्वर्यु की जो शाखाएं हैं वो 100 हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं चरणवी के अनुसार। तो चरणवी के अनुसार यजुर्वेद की शाखाएं कितनी हैं? 86 हैं, शाखाएं हैं। ठीक है, और शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं कितनी हैं? देखिए, दो यजुर्वेद को दो पार्ट्स में बांटा गया। मैंने आपको कल भी बताई, पहले भी बताई पिछली क्लास में बात, कि यजुर्वेद को दो हिस्सों में बांटा गया है। दो हिस्से कौन कौन से हैं? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, तो कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं चरणव्यूह के अनुसार, और शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं चरणव्यूह के अनुसार, तो ये आपको जानना है। तो शुक्ल यजुर्वेद जो ये वाला है, इसकी शाखाएं हैं 17 शाखा। ठीक है, 17 शाखाएं किसकी हैं? शुक्ल यजुर्वेद की। ठीक है, और 69 शाखाएं किसकी हैं? कृष्ण यजुर्वेद की। ठीक है, अगर इनको प्लस कर देंगे तो बराबर कितनी हो जाएंगी? 86। ठीक है, सम्यकम। चले आगे। अब यजुर्वेद की शाखाएं जो प्राप्त होती हैं उसके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी मुख्य शाखाएं हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं। एक है माध्यनंदिन शाखा, जिसको वाजस्नेयी शाखा भी कहते हैं, और शुक्ल यजुर्वेद की दूसरी शाखा है काणव शाखा। तो माध्यनंदिन और काणव शाखाएं, ये दो शाखाएं हैं किसकी? शुक्ल यजुर्वेद की। ठीक है, इसके बाद आता है कृष्ण यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्थल। तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्थल। ठीक है, इनका परिचय भी हम जानेंगे इसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ये दो पार्ट हैं यजुर्वेद के। ठीक है, शुक्ल और कृष्ण। तो शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, माध्यनंदिन और काणव शाखा। और कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्थल। सम्यकम। तो ये हमने देख लिया। अब चलते हैं आगे। तो सबसे पहले आता है शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद की 2 संहिताएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताई, ये वाली 2 संहिताएं कौन सी? माध्यनंदिन और काणव शाखा। तो शुक्ल यजुर्वेद यहाँ आ गया, शुक्ल यजुर्वेद हमारे पास। शुक्ल यजुर्वेद, और इसकी कितनी है? शुक्ल यजुर्वेद की 2 संहिताएं प्राप्त होती हैं। शुक्ल यजुर्वेद के ऋषि कौन है? तो याज्ञवल्क्य। बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि शुक्ल यजुर्वेद के ऋषि कौन है या आचार्य कौन है? तो याज्ञवल्क्य हैं। सम्यकम। फिर आता है कि शुक्ल यजुर्वेद का थोड़ा डीप अध्ययन। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोलते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं जो मैंने आपको बताई, ठीक है, कौन कौन सी? माध्यनंदिन और काणव। ठीक है, तो माध्यनंदिन का दूसरा नाम वाजस्नेयी और काणव संहिता। तो माध्यनंदिन में कितनी, वैसे आपको इतना डीप जाना नहीं है, पर फिर भी परिचय के लिए आप जान के रखिए कि माध्यनंदिन में 40 अध्याय हैं और इसमें भी 40 अध्याय हैं। दोनों में बराबर अध्याय हैं। 303 अनुवाक है, 1975 मंत्र है। ठीक है, 328 अनुवाक, 2086 मंत्र। सम्यकम, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है? याद रखना है कि माध्यनंदिन में कितने अनुवाक हैं, कितने अध्याय हैं, कितने मंत्र हैं। तो माध्यनंदिन में कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय, 303 अनुवाक, 1975 मंत्र। किसमें? माध्यनंदिन में। काणव में 40 अध्याय, 328 अनुवाक, 2086 मंत्र। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारे पास कि शतपथ ब्राह्मण जो है उसके अनुसार यजुर्वेद में अक्षर कितने हैं उसके अकॉर्डिंग। तो 2,88,000 अक्षर हैं किसमें? यजुर्वेद में।
शतपथ ब्राह्मण के अनुसार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पिछली बार जब नेट का एग्ज़ाम हुआ था, नेट का पेपर 2024 में ही, जून वाला एग्ज़ाम जो रीनेट हुआ है, तो उसमें ऋग्वेद में कितने अक्षर हैं ये प्रश्न आ गया था। ठीक है, तो उसी तरह टैट में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं शुक्ल यजुर्वेद की विषय वस्तु। देखिए, विषय वस्तु आपके लिए ऐसे ज़रूरी है नहीं, लेकिन फिर भी आपको ईशावासी उपनिषद जो आपने पढ़ रखा है पहले से शास्त्री में, तो आपको हो सकता है पूछ लिया जाए कि ईशावासी उपनिषद कहाँ से है। तो ईशावासी उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय को ही ईशावासी उपनिषद कहते हैं। जो 40वां अध्याय है ईशावासी उपनिषद, इसी को कहते हैं। किसका? ये शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईशावासी उपनिषद कहलाता है। और जो आपने पुरुष सूक्त पढ़ा है, पुरुष सूक्त, तो 31वां जो अध्याय है उसको पुरुष सूक्त कहते हैं। जो 34वां अध्याय उसको शिव संकल्प सूक्त कहते हैं। ठीक है, ये आपको जानना है। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप ऐसे ही जर्नली याद रखिएगा। ऐसे एग्ज़ाम के लिए इतनी ज़रूरी भी नहीं है, पर ये वाली चीज़ ज़रूरी है। पर ऊपर वाला ऐसे रख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री याद। ठीक है, फिर आता है शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ब्राह्मण जो मैंने आपको शतपथ ब्राह्मण बताया, वही इसका ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण दोनों संहिताओं में प्राप्त होता है। ठीक है, माध्यनंदन में भी और गाणम में भी, इन दोनों संहिताओं में प्राप्त होता है। क्या? शतपथ ब्राह्मण। यह ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद की दोनों संहिताओं पर प्राप्त होता है। फिर है शुक्ल यजुर्वेद के अरण्यक। तो बृहदारण्यक जो है वो शुक्ल यजुर्वेद का ही है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद का अरण्यक कौन सा है? तो बृहदारण्यक है। फिर शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। तो कौन से है? तो ईशावासी उपनिषद जिसमें 18 मंत्र हैं, और बृहदारण्यक जिसमें 6 अध्याय हैं, और ये सबसे बड़ा उपनिषद है। बृहदारण्यक सबसे बड़ा उपनिषद है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आता है शुक्ल यजुर्वेद का कल्पसूत्र साहित्य। तो कल्पसूत्र 4 है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कौन कौन से? श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। ठीक है, तो श्रौत सूत्र कौन कौन से हैं? शुक्ल यजुर्वेद के कात्यायन और पारस्कर। ठीक है, ये गृह सूत्र है। श्रौत सूत्र कौन से हैं? कात्यायन श्रौत सूत्र। और गृह सूत्र कौन सा है? पारस्कर। ठीक है, सम्यगम। फिर आगे चलते हैं इनके शुल्ब सूत्रों पे। तो शुल्ब सूत्र कौन कौन से हैं? बोधायन, मानव, आपस्तम, कात्यायन, मैत्रायणी, हिरण्यकेशी, सत्याषाढ़, फिर आया बराह। ठीक है, फिर शिक्षा ग्रंथ और प्रातिशाख्य। तो शिक्षा ग्रंथ कौन सा? याज्ञवल्क्य शिक्षा। याद रखना है, याज्ञवल्क्य शिक्षा क्यों है? क्योंकि याज्ञवल्क्य इसके आचार्य हैं। ठीक है, इसलिए इसकी याज्ञवल्क्य शिक्षा। इसमें 116 श्लोक हैं। फिर आते प्रातिशाख्य, तो वाजस्नेयी प्रातिशाख्य, इसके रचयिता कौन है? कात्यायन है। अध्याय इसमें 8 हैं। ठीक है, फिर आगे हमारे पास इसका जो पार्ट 2 है, जिसका नाम है, क्या नाम है इसका? कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। तो चरणव्यूह एक ग्रंथ है जिसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं शौनक। चरणव्यूह के अनुसार कृष्ण यजुर्वेद की शाखा कितनी है? तो 69 शाखाएँ हैं। किसकी? कृष्ण यजुर्वेद की 69 शाखाएँ हैं चरणव्यूह के अनुसार। और कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएँ जो अभी प्राप्त होती हैं, या जो मेनली हैं मुख्य रूप से, वो है तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्थल। आपने पहले पढ़ा हुई है। ठीक है, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्थल। तैत्तिरीय में 7 कांड, मैत्रायणी में 4 कांड, कठ में 5, कपिस्थल में 48 अध्याय हैं। ठीक है, अब आता है कि तैत्तिरीय संहिता, इसका थोड़ा डीप परिचय। ठीक है, थोड़ा गहराई से परिचय, तो इसको देख लेते हैं। तो ऋषि इसके तितिर हैं, तितिर, जो कि वैशंपायन के शिष्य थे। ठीक है, इसमें कांड कितने हैं? 7 कांड हैं। ये ऊपर मैंने बताया भी आपको। 44 प्रवाटक है, 631 अनुवाक हैं। आचार्य सायण ने सर्वप्रथम तैत्तिरीय संहिता पर क्या किया था? विस्तृत भाष्य किया था। ठीक है, किस पर? तैत्तिरीय संहिता पर। ये कई बार प्रश्न आता है, यहाँ नहीं आएगा, पर हायर लेवल में ये प्रश्न आते हैं ऐसे कि आचार्य सायण ने सबसे पहले भाष्य किस शाखा पर लिखा था, किस वेद पर लिखा था? तो वेद है कृष्ण यजुर्वेद, वेद है यजुर्वेद, और उसका जो आगे संप्रदाय है कौन सा? ब्रह्म संप्रदाय, जिसके अंतर्गत कृष्ण यजुर्वेद आता है। उस पर जो उसकी एक शाखा है, तैत्तिरीय शाखा, उस शाखा पर क्या लिखा है? सर्वप्रथम सायण ने भाष्य लिखा है। ठीक है, फिर इसमें आता है कि खंडिके के 5 वेद हैं। ठीक है, इसके आगे खंड हैं,
खंडिकाएँ हैं तो कितनी हैं? 5 वेद हैं, आपस्तम्ब, बोधायन, सत्याषाढ़, हिरण्यकेशी, कात्यायन। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, इसको आप ऐसे करना, इसको आप छोड़ दो, इसको रेड कर देते हैं, ये आपके लिए ज़रूरी है नहीं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम कि तैत्तिरीय संहिता के पद पाठकर्ता कौन? तो आत्रेय है, ये जरूरी है। तैत्तिरीय संहिता पर ही सायण ने सर्वप्रथम भाष्य लिखा, ये भी जरूरी है, ये भी याद रखिएगा। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय एकमात्र ऐसी संहिता है जो सर्वांग पूर्ण रूप में मिलती है या प्राप्त होती है। देखिए, सर्वांग मतलब सब अंग मिलते हैं संहिता के, इसके ब्राह्मण भी मिलते हैं, उपनिषद भी मिलते हैं, इसके आरण्यक भी मिलते हैं, इसके ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं, इस मतलब हर चीज़ मिलती है इसकी। किसकी? तैत्तिरीय संहिता की, एकमात्र ऐसी संहिता है। ठीक है, फिर तैत्तिरीय संहिता की विषय वस्तु देख लीजिए। प्रथम कांड में क्या है? 10 पूर्णमास याग, अग्निष्टोम, राजसु याग। द्वितीय कांड में क्या है? पशु विधान, इष्टि याग। तृतीय कांड में पवमान ग्रह आदि, वैकृत विधि, इष्टि होम। ठीक है, ऐसी चीज़ें इसमें वर्णित, आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं ये चीज़ें। ठीक है, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। फिर आगे आता है कि भट्ट भास्कर मिश्र ने 11वीं शताब्दी में ज्ञान यज्ञ नामक जो भाष्य तैत्तिरीय संहिता के ऊपर लिखा। ठीक है, तो भट्ट भास्कर ने भी एक भाष्य लिखा जिसका नाम है ज्ञान यज्ञ। ठीक है, एक बार प्रश्न आया था पहले। ठीक है, किस पर लिखा था? तैत्तिरीय संहिता पर लिखा था। ठीक है, तैत्तिरीय संहिता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? डॉक्टर कीथ ने किया था। ये अंग्रेज का नाम भी याद रखना है आपने। फिर आती है मैत्रायणी संहिता का परिचय। तो मैत्रायणी देखिए, तैत्तिरीय एक हो गई, 4 देखनी है हमने, दूसरी आ गई मैत्रायणी। तो मैत्रायणी संहिता का परिचय देख लीजिए। इसमें 4 कांड हैं, 54 प्रपाठक है, 3144 मंत्र हैं। ठीक है, मैत्रायणी संहिता की 7 शाखाओं का उल्लेख चरणव्यूह में प्राप्त होता है। चरणव्यूह की उसकी रचना है, शौनक की रचना है। 7 शाखाएँ कौन कौन सी हैं? मानव, दुंदुभ, एकेय, वराह, हरिद्रव्यम, श्याम, श्यामायनीय। ठीक है, मैत्रायणी संहिता की विषय वस्तु भी आपके लिए जरूरी नहीं है, आपने नहीं देखनी है। मैत्रायणी संहिता में ऋग्वेद से कितनी ऋचाएँ उद्धृत होती है ये भी आपके लिए जरूरी है नहीं, इसको छोड़ो। ठीक है, इस तरह से कि जरूरी नहीं है। फिर आती काठक या कट शाखा का सामान्य परिचय। तो कट शाखा चरकों की शाखा मानी जाती है। ठीक है, कट शाखा 5 खंडों में विभक्त है। 5 खंडों के नाम, ये आपके लिए जरूरी है नहीं, कुछ भी खंड खंड। ठीक है, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, कपिस्थल शाखा का परिचय। तो यह चरणव्यूह के अनुसार चरकों की बारे में, ये भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इतना जानिए कि इस शाखा के प्रवर्तक कपिस्थल ऋषि थे। ठीक है, जब आप नोट्स बढ़ाएंगे जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वही लिखना, आपने ये फालतू चीज़ें नहीं लिखनी है। ठीक है, फिर आता है आपके पास कृष्ण यजुर्वेद की कट शाखा। फिर आती है कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से? तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, याद रखना। दोनों में 3-3 कांड है। ये कांड नहीं याद रखने आपने, सिर्फ और सिर्फ याद रखना कि कौन कौन से ब्राह्मण हैं। ठीक है, तो तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण। फिर कृष्ण यजुर्वेद के अरण्यक, तो तैत्तिरीय अरण्यक, मैत्रायणी अरण्यक। इसके प्रपाठक जरूर याद रखिएगा। इसमें 10 प्रपाठक, इसमें 7 प्रपाठक, ये कई बार पूछ लेता है। ठीक है, फिर कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके उपनिषद भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी जानना है कि कौन कौन से उपनिषद, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कौन कौन से उपनिषद है? तैत्तिरीय उपनिषद, इसमें 3 बल्लियाँ हैं, 3 बल्लियाँ इसमें। ठीक है, फिर कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं। ठीक है, श्वेताश्वतर उपनिषद में 6 अध्याय हैं। मैत्रायणी उपनिषद में 7 अध्याय हैं, जरूरी हैं सब। फिर कृष्ण यजुर्वेद के कल्प सूत्र, ये भी देखिए इसके ना कल्प सूत्र बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो ये मतलब आपके लिए बहुत पहाड़ है ये एक हिसाब से। ठीक है, तो इसको छोड़िए, इसको मत पढ़िएगा। ठीक है, श्रौत सूत्र जानिए कि कल्प सूत्र कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, शुल्ब सूत्र और धर्म सूत्र। धर्म सूत्र इसके प्राप्त नहीं होते ना, तो ये है इसके श्रौत सूत्र और गृह सूत्र और शुल्ब सूत्र, ये इतने ज़रूरी है नहीं। ठीक है, फिर भी आपने पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये सर खपाने वाली बात है, बाकी कुछ नहीं है। फिर आता है आगे शिक्षा ग्रंथ, ये जरूरी है, अब एक बार देख लीजिएगा इसको। शिक्षा ग्रंथ कौन से है? व्यास शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, भारद्वाज ये 2 बार हो गया, मांडव्य शिक्षा। ठीक है, ये शिक्षाएं आपको पढ़नी है। एक भारद्वाज है, एक भारद्वाज है, 2 बार हो गया। तो इस प्रकार था हमारे पास किसका परिचय? ये हमने परिचय देखा यजुर्वेद का परिचय।
यजुर्वेद संपूर्ण हमने देख लिया, ठीक है, कि यजुर्वेद में क्या क्या चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट पढ़नी है जो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। यजुर्वेद के जो यजुर्वेद है उसका उपवेद कौन सा है, तो धनुर्वेद है, ऋत्विक इसके अध्वर्यु हैं, देवता वायु है, आचार्य इसके वैशंपायन हैं, ठीक है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान वेद है, यह आपको जानना है, जिसका संकलन अध्वर्यु नामक ऋत्विक के उपयोग के लिए होता है। अनियत अक्षरावसानम किसको कहते हैं, तो यजुर्वेद को कहते हैं। वित्तीय स्थानी, ये भी यजुर्वेद के लिए आ गया, वित्तीय स्थानीय यजुर्वेद, चित्रस्थानावितारो तस्मात् कर्मसु यजुर्वेदस्यैव प्राधान्यम, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, पढ़ना है आपको, पढ़ना है, मतलब पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, वित्तीय स्थानीय यजुर्वेद, ये सायण ने कहा, ये भी याद रखिएगा। तैत्रीय संहिता की भाष्य भूमिका में मैंने आपको बोला ना कि सायण ने सबसे पहले भाष्य किस पे लिखा, तैत्रीय संहिता पे लिखा। किस पे लिखा, तैत्रीय संहिता पे, जो कि कृष्ण यजुर्वेद की संहिता है। तो उसमें क्या लिखते हैं कि वित्तीय स्थानीयो यजुर्वेद, ठीक है, चित्र स्थानावितारो तस्मात् कर्मसु यजुर्वेदस्यैव। देखिए, इस पर मैं इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए चीज़ें सुन सुन के, ठीक है। फिर अनियत अक्षरावसानो यजु, यह भी आपने पहले पढ़ लिया। गद्यात्मको यजु, ये भी पढ़ लिया, ठीक है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है सारा। फिर दो संप्रदाय कौन कौन से, ब्रह्म संप्रदाय, आदित्य संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय, आदित्य संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद आदित्य संप्रदाय के अंतर्गत आता है। एक शतमध्वर्यु शाखा, ये पतंजलि जी कहते हैं। चरणव्य के अनुसार यजुर्वेद की 86 शाखा हैं, ये भी आपको शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो माध्यनंदिनी शाखा और काणव शाखा। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, तैत्रीय, मैत्रायणी, कट, कपिष्ठल, ठीक है। फिर शुक्ल यजुर्वेद की दो संहिताएँ प्राप्त होती हैं जो मैंने आपको बता दी, माध्यनंदिन, काणव, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। तो हमने शुक्ल यजुर्वेद भी ख़त्म कर लिया, ठीक है। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं किसी नई क्लास के साथ। धन्यवाद।